इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूँ। ये इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश क्या है मेरे दोस्तों, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज होने के साथ साथ एक सब्जेक्ट भी है। हम कह सकते हैं इंग्लिश इज नॉट ओनली अ लैंग्वेज बट आल्सो अ सब्जेक्ट। अब हम लैंग्वेज और सब्जेक्ट में बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज एक ऐसा जरिया है जिससे थ्रू हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम यही तो अपने आप में क्या हुई मेरे दोस्तों, लैंग्वेज हुई। क्योंकि इसके जरिए मैं अपनी बात आप तक शेयर कर पा रहा हूँ, अपनी बात को आप तक शेयर कर पा रहा हूँ, तो ये लैंग्वेज होती है। अब तब हम इंग्लिश तो सब्जेक्ट बोले थे। अगर मैं कहता हूँ ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है मेरे भाई, गलत है। ये गलत है, मुझे किसने बताया, इंग्लिश ने बताया। जब मैंने इस इंग्लिश को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा, जब मैंने इसके रूल्स को पढ़ा, तो इंग्लिश ने बताया कि मुझे ही तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पर वो नहीं, रोज होना चाहिए मेरे दोस्तों, क्या होना चाहिए, रोज होना चाहिए। अब ये सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा। यानी जब आप इंग्लिश को एज ए रूल पढ़ते हो, इस तो सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हो, इस तो रूल्स तो पढ़ते हो, तब ये सब्जेक्ट का काम करता है। और जब आप इंग्लिश के जरिए अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हो, तो ये लैंग्वेज का काम करता है। समझ पाए दोस्तों। अब इंग्लिश तो अपने आप में दूसरा मीनिंग सिटीजन भी होता है। इंग्लिश का अपने आप में दूसरा मीनिंग सिटीजन भी होता है। ये ब्रिटेन के, इंग्लैंड के सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बोला इंग्लिश प्लेयर, इंग्लिश प्लेयर, भाई वो प्लेयर तो है पर कहाँ से बिलोंग करता है, इंग्लैंड से बिलोंग करता है। इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश बोला जाता है। अर्थात ये इंग्लिश शब्द सिटीजन को भी रिप्रेजेंट करता है। कहाँ के सिटीजन, इंग्लैंड में रहने वाले सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।